हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं। आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको आदिक मास और माल मास भी कहा जाता है, वो कब शुरू है और पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह पूजा अर्चना इत्यादि करनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, जिसको आदिक मास भी कहा जाता है, माल मास भी कहा जाता है, बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन मास है। और इसमें ये मास होता है, भगवान जो है लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। चतुर्भुजधारी नारायण, यानी जो चार भुजों वाले हमारे ठाकुर हैं, गदा चक्र धारण करे रहते हैं, उन ठाकुर को ये पूरा जो मास होता है समर्पित होता है। और इतना पवित्र मास है, बहुत इसकी मान्यता है। यहाँ तक कि कहते हैं जो आदिक मास में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, वो आपका 10,000 गुना फलदायक होता है, यानी 10,000 गुना फल उसका मिलता है आपको। इतना पावन मास है। और जो ये पुरुषोत्तम मास है, शुरू हो रहा है कब? 18 जुलाई को और समाप्त हो रहा है 16 अगस्त को। और इस बार ये बड़ा ही मास, अच्छा मास ये शुरू हो लगा है इस बार सावन में, यानी 19 साल बाद ये संयोग आया है कि सावन में आया है पुरुषोत्तम मास। तो इसकी मान्यता इतनी, जितना हो सके आप पूजा पाठ कीजिए। आप मंगला में उठिए, सुबह मंगला में उठ के सबसे पहले जो आपकी ड्योढ़ी है, जो आपका मुख्य द्वार है, दहलीज जिसको ड्योढ़ी, कुछ लोग ड्योढ़ी कहते हैं, दहलीज कहते हैं, कुछ मुख्य द्वार कहते हैं। जो देखो अलग अलग प्रांत की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो जो भी आपके यहाँ कहा जाता है, तो सबसे पहले मुख्य दहलीज, जिससे आपके घर के भीतर आया जाता है, जो आपके घर की मेन एंट्रेंस है, तो सबसे पहले सुबह उठे, मंगला में उठें। क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा कि जो भी आप करेंगे 10,000 गुना फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी दहलीज को साफ़ कीजिए, क्योंकि दहलीज पे माँ लक्ष्मी जो होती है दहलीज से भीतर आती है, और जिसकी दहलीज सजी होती है, साफ़ सुथरी होती है, वही माँ लक्ष्मी जो है प्रवेश करती हैं। तो जितना हो सके अपने घर की जो चौखट है उसको सजा के रखिए, डेकोरेट करके रखिए, दहलीज पे पोछा लगाइए और सुबह सुबह उठ के आप गंगा स्नान कीजिए। वैसे तो जो लोग, कुछ लोग जो है तीर्थों में वास करते हैं, पूरा जो ये महीने का, सवा महीने का मास होता है, इसमें लोग तीर्थ में रहते हैं, तीर्थ में रहते हैं या किसी भी धाम में रहते हैं, वहाँ भूमि शयन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कहीं नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही सुबह उठिए। आप अगर आप जितनी नदियाँ हैं, नदियों में से किसी भी नदी का जल आपके पास है, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल आपके पास है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो आप अपने जल में जो नहाने का जल है उसमें डालिए और उससे स्नान कीजिए मंगला उठ के। उसके बाद आप रामायण, भागवत, गीता इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। या आप किसी गुरु से दीक्षित हैं, तो गुरु के दिए हुए नाम का आप जब पाठ कर सकते हैं। और ठाकुर जी की विशेष सेवा, देखो सावन का महीना भोले बाबा को तो समर्पित होता ही है, सब जानते हैं। लेकिन जो ये पुरुषोत्तम मास है, ये जो सावन में लगा है, तो इसलिए भोले बाबा की भी पूजा होती है, नारायण भगवान की भी पूजा होती है। तो जो सावन के महीने में आप देखिए, जितना हो सके पाठ कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए। तो आप धन दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, यहाँ तक जल दान कर सकते हैं, जितना आपका समर्थ हो। ये नहीं है कि हाँ कि यही करना है, आप जितना हो सके रात्रि जागरण कीजिए। मान लीजिए आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते हैं, तो एक पहर बोलते हैं रात के 12 बजे तक, यानी हमारे 4 पहर होते हैं, एक पहर रात्रि के 12 बजे तक होता है। तो रात के 12 बजे तक जग के आप जागरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और देखिए विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वो पाठ का जप कीजिए। तो आप जितने रामायण, गीता, भागवत इत्यादि का पाठ कीजिए। और जितना हो सके ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, नमम नमम ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही पावन मास है। और ये पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इसको आदिक मास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है। आप वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं उस कथा को, कि किस प्रकार भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है भक्त की रक्षा के लिए, और वरदान दिया था कि 12, उसने वरदान मांगा था राक्षस ने कि मैं 12 महीने में किसी महीने न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं। तो भक्त की रक्षा के हेतु ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, और ठाकुर जी ने बना दिया 13वां महीना। ये वही पुरुषोत्तम मास है, ये वही अधिक मास है। तो प्यारे ने हिरण्यकशिपु को लिया है, ना जमीन पे ना आकाश में, अपनी गोद में लिया है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से,
शेर के रूप में ठाकुर जी जो है नरसिंह अवतार है, आधे शेर हैं, आधे ठाकुर जी जो हैं मनुष्य का शरीर है, ठाकुर जी का देवता का शरीर है। तो यानी ना तो वो पशु हैं और ना ही वो देवता हैं। तो दहलीज पे ठाकुर जी ने उनको लिया है गोद में अपनी, ना वो ज़मीन पे है, ना आकाश पे है, ना अंदर है, ना बाहर है। तो ठाकुर जी ने शस्त्र से मारा, ना अस्त्र से, ठाकुर जी ने अपने नखों से उसको जो है फाड़ दिया, यानी अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो ये वही पुरुषोत्तम मास है। जो भी पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी की पूजा अर्चना करता है उसकी रक्षा जो है हमारे प्यारे ठाकुर करते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आदिक मास में हमें किस प्रकार ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।